अस्सलामुअलैकुम, साउथवाद न्यूज़ के साथ मैं हूं सिद्रा कंवल। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ ताजिर बिरादरी का मुजाहिरा। CNG एसोसिएशन का कल भी हड़ताल का ऐलान। गयास पराचा का कहना है कि मुतालबात पूरे न हुए तो लॉन्ग मार्च करेंगे। कराची के इलाके लियारी में कशीदगी अरूज पर फायरिंग, झड़पें शहरी घरों में महसूस। पीपल्स पार्टी लियारी के नायब सदर हसन सुमरो समेत 5 अफराद जा बहक। सदर आसिफ अली जरदारी का कराची में बला तफरीक कार्रवाई का हुक्म। टारगेट किलिंग में जा बहक अफराद के लाहिकीन के लिए मुआवजे का ऐलान। लाहौर के करीबी इलाके भाटापुर के एक नहर से 2 खवातीन की लाश बरामद, शनाख्त न हो सकी। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहनी मरीज ऑटिज्म का शिकार बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हर 88 बच्चों में से एक बच्चा इस बीमारी का शिकार है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और खबरें तफसील के साथ। बाबर रहमान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए कार्रवाई आइंदा हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। आज समाअत के मौके पर बाबर रहमान के वकील बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि फर्द जुर्म आयद करने के लिए अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी ज़रूरी है। उन्होंने अदालत से इस्तदा किया कि कार्रवाई को मुलतवी कर दिया जाए। इस मौके पर जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली का कहना था कि फर्द जुर्म अदालत ने आयद करना है, ताहम अदालत के बाद फर्द जुर्म आयद करने के लिए मज़ीद समाअत 10 अप्रैल तक मुलतवी कर दिए गए हैं। ओसामा बिन लादेन के अहले खाना के खिलाफ पाकिस्तान में गैर कानूनी दाखिले और ओसामा बिन लादेन को पनाह देने के इल्ज़ाम में अदालत ने 45 दिन की कैद और 10,000 रुपये फ़ीस जुर्माने की सज़ा सुना दी है। सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद शाहरुख अर्जमन इस्लामाबाद के सेक्टर G6 में करार दिए गए सब जेल में ओसामा बिन लादेन के अहले खाना के खिलाफ केस की समाअत हुई। इस मौके पर ओसामा बिन लादेन के अहले खाना को इन पर आयद इल्ज़ामात पढ़ाकर सुनाए गए तो इन्होंने तमाम इल्ज़ामात तस्लीम कर लिए। सज़ा पाने वालों में ओसामा बिन लादेन की 3 बेवाएं और 2 बेटियां शामिल हैं। उन पर पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले ओसामा बिन लादेन को पनाह देने का इल्ज़ाम था। लियारी में गुज़िश्ता रोज़ मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत के बाद अब तक इलाके में कशीदगी बरकरार है। लियारी के इलाके 8 चौक और ली मार्केट में नामालूम अफराद की फायरिंग और पेट्रोल बम से हमलों से 3 पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर दाखिला सिंध ने डिप्टी कमिश्नर साउथ से नौजवान की हलाकत पर रिपोर्ट तलब कर ली। लियारी में गुज़िश्ता रोज़ से जारी कशीदगी आज भी बरकरार है। ली मार्केट चौक में नामालूम अफराद ने गाड़ियों पर पथराव किया और टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के शेल बरसाए। इस दौरान इलाका मैदान जंग का मंजर पेश करने लगे। एहतजाज और कशीदगी के बायस लोग घरों में महसूर होकर रह गए। नामालूम अफराद ने इलाके में दुकानें और कारोबार बंद करा दिया। इलाका मकीनों ने थाने का घेराव कर लिया, जिस पर पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए हवाई फायरिंग और शेलिंग की। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। इलाका मकीनों का मौक़िफ़ है कि गुज़िश्ता रोज़ हलाक होने वाले नौजवान साकिब को जाली मुकाबले में हलाक किया गया था, वो बेकसूर था। लियारी की सूरत हाल जानने के लिए देखते हैं अपने नुमाइंदे रशीद सरबाजी की ये रिपोर्ट में। यहाँ पे तकरीबन 22 के करीब जो गन शॉट केसेस के लोग यहाँ पे लाए गए हैं, जो जख्मी हैं, तबने मालूम हुआ है ये सबका ताल्लुक लियारी से है। आप अभी भी देख रहे हैं कि पीछे एम्बुलेंस में यहाँ पे जख्मियों को लाया जा रहा है। और लियारी में पिछले जो है एक दिन से कल से वहाँ पे सकीउल्लाह नामी शख्स को वहाँ पे जो है पुलिस मुबैना पुलिस मुकाबले में उनको मारा गया। तो वहाँ पे जो उनके लवाहिकीन है उन्होंने कहा कि सकीउल्लाह को 2 घंटे पहले अगवा किया गया था और उसके बाद उसको पुलिस मुकाबला शो करके हमने जब टीवी चैनल्स पे देखा तो चौधरी असलम और CID की टीम ने उसको मारा है। और उनके लवाहिकीन ने अब तक सकीउल्लाह की लाश ईदी सर्दखाने में रखी है, ईदी सर्दखाने में ऐसे अमानतन कि जब तक चौधरी असलम, रहमान मलिक
और जो है नबील गबोल के खिलाफ FIR लॉन्च नहीं होता, हम उनको दफन नहीं करेंगे। और इसी हवाले से लियारी में मुजाहरे हो रहे हैं, जलाओ घेराव हो रहा है और पुलिस पर पथराव की जा रही है। अब जो है हालात कुछ कशीदा इस तरह हो गए हैं कि पुलिस की जानिब से फायर किए जा रहे हैं लोगों से, जो हमें जराए बता रहे हैं। और जिन जो है जख्मियों को यहाँ पे लाया गया है वो कह रहे हैं कि पुलिस फायरिंग से हम जख्मी हुए हैं, पुलिस फायरिंग कर रही है। और यहाँ पे तकरीबन सिविल हॉस्पिटल में 22 से 23 के करीब यहाँ पे जख्मियों को लाया गया है। यहाँ पे 2 लोग जो है एक्सपायर हो गए, एक का नाम अली है और एक का जो है नाम मालूम नहीं हो सका। इसी तरह लियारी जनरल हॉस्पिटल में 17 के करीब वहाँ पे जो है जख्मियों को लाया गया है और उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और सिविल हॉस्पिटल में अब तक जो है 15 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। किसी के पेट में गोली लगी है, किसी के सर में गोली लगी है। हम इस वक्त जो है सिविल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। हम मजीद मालूमात करते हैं यहाँ पे किस तरह जो है वाकया हुआ है। यहाँ पे लियारी के भी लोग, यहाँ पे लियारी की खवातीन है, हम उनसे बात करते हैं। बस खाना का पैसा लेके बाहर निकल गया रोटी लेने, हम लोग को पता चल गया कि हवाई फेयरिंग में इसको लगा। हवाई फेयरिंग वाले कौन है? वो तो यही पुलिस वाले सारा लियारी इस लोग ने बर्बाद किया है, सारा लियारी। अभी तक हम लोग का मरीज ऑपरेशन थिएटर में, मेरा भाई हम लोग परेशान है, सारा अवाम हम लोग का, लियारी वाले सब परेशान है। सब सिर्फ ये काम लियारी में हो रहा है और कोई जगह में नहीं हो रहा है। अच्छा, लियारी में मुजाहरा क्यों किया जा रहा है? ये मुजाहरा किया जा रहा है कि मतलब यहाँ पर गैंगवार है, यहाँ पर पता नहीं क्या है। हम लोग किसी को भी नहीं देखते हैं यहाँ पर, मगर जो ही है सही है। हम लोग का मोहल्ला अमन है, सही है ना। हम लोग किसी को भी नहीं देखते। जब ये असलम चौधरी घुसा है, इसने तो सारा हमारा लियारी बर्बाद किया है, सारा लियारी इसने बर्बाद किया। छोटे छोटे नौजवान सब बर्बाद है। अच्छा, आप काफी देर से यहाँ पे मौजूद है, आपने देखा है यहाँ पे कितने जख्मियों को लाया गया है जिनका ताल्लुक लियारी से है? बहुत ये लोग तो हमारा सर पे इतना चक्कर आ रहा है जो मैं इस लोग को गिन भी नहीं सकूंगा। जितना लाशें आए, जितना जख्मी वाले आए, बहुत हम लोग परेशान है। बहुत यहाँ पर बहुत अभी तक भी। ये कैसे लोग हैं जो आप बता रहे हैं कि अगर पुलिस की तरफ से, या जो लोग बता रहे हैं कि जो है पुलिस की तरफ से फायरिंग हो रही है, और ये लोग आप क्या समझते हैं जो आपका ताल्लुक लियारी से है? क्या ये कोई ऐसे केसों में मतलूब है जो जख्मी हुए हैं, या इनका कोई ताल्लुक है? नहीं, ये बिल्कुल गरीब है, सब मजदूर है। इस लोग ने काम वाम बंद किया, आज ये अपना रोडों में बैठे हैं। वो लोग गोली चला रहे हैं, ये लोग पत्थर फेंक रहे हैं। लियारी वालों का पास असला नहीं है, इस लोग का पास पत्थर है, ये लोग पत्थर फेंकते हैं। सब मजदूर है, सब गरीब है। अपने रेंजर के जवानों से, FC के जवानों से और पुलिस के जवानों से, ये सिर्फ नबील गबोल का फैलाया हुआ झगड़ा है। मैं इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि वो नबील गबोल की बातों में ना आए, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाकी लोग जो हमारे सीनियर रहनुमा जो कह रहे हैं, जो हमारी नशस्तें उनके साथ चल रही हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो है चौधरी असलम साहब जो है नबील गबोल के कारिंदे बने हुए हैं। जो वो बोलते हैं ये फ़ौरन उस पर हल्का अमल कर देते हैं। नबील गबोल इंतहाई मुनाफिक शख्स है, वो खुद तो कुछ नहीं कर सकता है, फोर्सेस के जरिए लियारी वालों को टार्चर कर रहा है। तो मैं गुजारिश करूँगा नबील गबोल से भी कि भी तुम्हारे भी जो औलाद हैं, बच्चे हैं, आप दूसरों पर इस तरह जुल्म कर रहे हो, कल को ये सब आपके बच्चों पर ना आ जाए। वजीर सेहत सिंध की यकीन दहानी के बावजूद नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के मुतालबात पूरे न हो सके। एहतजाज 10वीं रोज में दाखिल हो गया, जबकि मुतअद्दिद ऑपरेशन मुलतवी हो गए। नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाजी धरना 10वें रोज भी कराची प्रेस क्लब के बाहर जारी रहा। वजीर सेहत सिंध ने यकीन दहानी कराई कि हफ्ते के रोज वजीर आला सिंध तमाम मुतालबात पूरे कर देंगे। ताहम वजीर सेहत सिंध के यकीन दहानी के बावजूद शहर में अमन व अमान की सूरत हाल की वजह से वजीर आला सिंध ऐलान नहीं कर सके, जिसकी वजह से नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने धरना जारी रखने का ऐलान किया है। एहतजाज के बायस कौमी इदारा बराए सेहत अतफाल और सिविल अस्पताल में मुतअद्दिद ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए। आइए देखते हैं राजा इरशाद अली की ये रिपोर्ट। आज दोपहर प्रेस क्लब पर गुज़िश्ता 10 दिनों से बैठे हुए टीचर जो कि 2004 से बच्चों को तालीम दे रहे हैं, इन NCHD मुलाजमीन की तादाद तकरीबन 4000 है और अपने मुतालबात के हसूल के लिए एहतजाज कर रहे थे। आज जब इन्होंने गवर्नर हाउस जाने का इरादा किया और जैसे ही रेड जोन में दाखिल हुए तो फ़ौरन पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए आंसू गैस शीलिंग की और ये शीलिंग प्रेस क्लब के अतराफ में मौजूद दीगर कैंपों में भी हुई, जबकि मुजाहिरीन NCHD के मुताबिक उनके 60 से ज़ायद कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी, जबकि पुलिस की शीलिंग की वजह से नर्सिस कैंप में भगदड़ मच गई और आंसू गैस के शील नर्सिस कैंप में गिरे, जिससे कई नर्सिस बेहोश हो गई। नर्सिस ने प्रेस क्लब के अंदर दाखिल होकर अपनी जान बचाई और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की।
हुकूमत ने अवामी एहतजाज के बायस एहतियातियों की सख्त मुखालफत और हड़ताल की धमकियों के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी करने का फैसला कर लिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था। हुकूमत ने अवामी एहतजाज के साथ एहतियातियों की सख्त मुखालफत और हड़ताल की धमकियों के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला कर लिया है। तवक्का है वज़ीर पेट्रोलियम आसिम हुसैन आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले का ऐलान कर देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था। हुकूमत की एहतियाती जमातों की जानिब से भी इस पर तनकीद की जा रही थी, जबकि ताजरों और ट्रांसपोर्टरों की तंजीमों ने हड़ताल का अल्टीमेटम दे रखा था। पंजाब में तो ट्रांसपोर्ट के किरायों में अज खुद इजाफा भी कर दिया गया। अवामी हलकों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा तो बहुत ज़्यादा किया गया, लेकिन अब चंद रुपये कमी करके इन्हें बहलाने की कोशिश की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में 2 माह के दौरान टारगेट किलिंग और दीगर वाक़यात में 463 अफराद की हलाकत के मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर DG रेंजर्स, IG पुलिस और सेक्रेटरी दाखिला सिंध को 18 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच में ज़ेरे समाअत दरख्वास्त में दरख्वास्त गुजार राना फैजुल हसन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कराची में टारगेट किलिंग मुसलसल जारी है। DG रेंजर्स और IG पुलिस इख्तियारात मिलने के बावजूद कराची के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके, लिहाजा इन दोनों अफसरान को काम करने से रोका जाए और हुकूमत सिंध को हिदायत की जाए कि टारगेट किलिंग और कत्ल व गारत को रोकने के लिए मौसर इक़दामात किए जाएँ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात में रात से अब तक एक खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक और 15 ज़ख्मी हो गए। शहर कायद में चिंगारियां बदस्तूर सुलग रही हैं। क़याम अमन के दावे के बावजूद लोग गोलियों का निशाना बन रहे हैं। ताज़ा वाक़यात में MA जिन्ना रोड पर खातून को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। सिकंदराबाद और नाज़माबाद में 2 अफराद अज़बियत की भेंट चढ़ गए। सराबकोट में मोटरसाइकिल सवार अफराद ने एक नौजवान को कत्ल कर दिया। लियारी खड्डा मार्केट से नामालूम शख्स की लाश मिली, जिसे तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। लांडी के इलाके फ्यूचर कॉलोनी में भी एक शख्स फायरिंग से हलाक हुआ। गुलशन इकबाल के माड़ी, ईसा नगरी, मलीर और मत्थर कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 15 अफराद को ज़ख्मी कर दिया गया। ये थी अब तक की खबरें। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सब्ज़ बाद न्यूज़।